हेलो एवरीवन। आज हम संज्ञा यानी नाउन के भाग को जानेंगे, उसके प्रकार को जानेंगे और संज्ञा किसे कहते हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे। शॉर्टली हम कैसे संज्ञा को आइडेंटिफाई कर सकें उसे आज सीखेंगे। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं है, वरन उनके धर्म का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। अच्छा, संज्ञा किसे कहते हैं? न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम है। जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, वृक्ष, कोलकाता, दिल्ली, प्रेम, सोना, चांदी, पुलिस, ये सभी एक एक नाम हैं। उसके बाद संज्ञा के भेद के संबंध में व्याकरण एक मत नहीं है। संज्ञा का जो भेद है उसके संबंध में विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं उनका मत अलग अलग है। उसका जो विभाग है, विभागीकरण सबने अलग अलग किया है। पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद माने हैं। क्या क्या? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। उसके बाद हम देख सकते हैं कि संज्ञा के जो भेद हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक किसके आधार पर? वस्तु के आधार पर, दूसरा धर्म के आधार पर। संज्ञा को धर्म के आधार पर रखा है भाववाचक में, भाववाचक संज्ञा को धर्म के आधार पर रखा गया है, और वस्तु के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा को रखा गया है। लेकिन मुख्य तौर पर संज्ञा के 5 भेद हैं। क्या क्या? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। इन्हीं 5 आधारों को माना जाता है प्रमुख रूप से। उसके बाद हम देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। राम, गांधी जी कहने से एक एक व्यक्ति का बोध होता है। उसी प्रकार गंगा कहने से एक नदी का नाम का बोध होता है। काशी कहने से एक नगर या शहर का नाम का बोध होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तुलना में कम है। देख सकते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूप में होते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम जैसे कि हरि, सुरेश, श्याम। दिशाओं के नाम जैसे कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम जैसे कि भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, म्यांमार। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे कि भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम जैसे कि काला सागर, भूमध्य सागर, हिंदी महासागर, प्रशांत महासागर। तो नदियों के नाम भी हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि ना व्यक्तिवाचक संज्ञा में हर कोई चीज़ जिसका नाम है वो व्यक्तिवाचक, वो शब्द जो किसी नाम का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं नदियों का नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम में देख सकते हैं हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों के नाम या चौकों के नाम, सड़कों के नाम जैसे कि वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग। पुस्तकों के नाम तथा समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि ना वो एक नाम को दर्शाते हैं। जैसे कि रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यवर्त। उसी प्रकार ऐतिहासिक युद्धों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, सारे आएंगे। दिनों या महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जैसे मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार।
ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वैसे त्योहारों या उत्सवों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी। तो ये भी त्योहारों के नाम भी आएंगे व्यक्तिवाचक में। दिनों या महीनों के नाम आएंगे। ऐतिहासिक युद्धों, प्रमुख पुस्तकों या समाचार पत्र, नगर चौकों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, राष्ट्रीय या जातियों के नाम, ये सारे जितने भी नाम हैं सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी भाग हैं उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।